डियर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा, वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए, आपको एक न्यूज़ मेरे पास है देने के लिए, और वो ये है कि जितनी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाती हूँ, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, बीबीसी कॉम्पैक्टा आपकी है इंग्लिश ग्रामर की बुक, उससे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो 4th स्टैंडर्ड के लिए जितने भी आपके कॉम्पैक्टा बुक में टॉपिक हैं, वो सभी के सभी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। कोई भी एक्सरसाइज अभी ऐसी नहीं बची है जो आपको मैंने विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व ना करवाई हो। तो सभी वीडियोस आपके लिए तैयार हैं, प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, और उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी ताकि ईजिली आपको सभी वीडियोस एक जगह से मिल जाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है। वो है एडजेक्टिव्स, लेकिन ये आपका टॉपिक है 5th स्टैंडर्ड से, और प्रैक्टिस वही हम आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से ही करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस को सबसे पहले ये समझते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एक्चुअली एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में आपके नाउन या प्रोनाउन की क्या पोजीशन है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये चीज़ आपको एडजेक्टिव्स बताते हैं। उसकी विशेषता जो है, स्पेशलिटी जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, वो आपको एडजेक्टिव्स बताते हैं। अब कौन कौन से वो वर्ड्स हो सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड, ग्रीन, ब्यूटिफुल, ऑनेस्ट, काइंड, फैट, कोल्ड, गुड, सम, 10, these, which, your, etc. ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, यानी ये सभी कुछ न कुछ विशेषता, कुछ स्पेशल बात किसी भी नाउन या प्रोनाउन की आपको बताते हैं। अब ये तो आपको बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया व्यूअर्स, यानी ये किस किस कैटेगरी में आते हैं उसको आप आगे मेरे साथ देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो आपको जानने वाली है वो ये है कि एक एडजेक्टिव, अब आपको कैसे पता चलेगा किसी भी सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी क्या पोजीशन है, वो आपको कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान रखें। जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको एक जो एडजेक्टिव वर्ड है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले मिलेगा, उस नाउन या प्रोनाउन से पहले जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी सिंपल। अब एग्जाम्पल आप देखिए, आई फाउंड अ रिंकल्ड डॉलर। ठीक है, मुझे एक रिंकल्ड डॉलर मिला। अब यहाँ पे डॉलर जो है एक नाउन है, क्लियर। देखिए, और ये जो रिंकल्ड है ये आपका हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि मुझे एक डॉलर मिला कैसा, रिंकल्ड, यानी वो सिर्फ विशेषता आपको नाउन की बता रहा है कि डॉलर आपका रिंकल्ड है, क्लियर। तो एक तो पोजीशन ये हो गई कि आपको नाउन से पहले जो वर्ड होगा वो होगा आपका एडजेक्टिव। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, नथिंग बीट्स हॉट सूप ऑन अ कोल्ड डे, क्लियर। अभी यहाँ पे सूप की बात हो रही है और यहाँ पर एक डे की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे सूप और डे आपके नाउन है। अब आप ध्यान से देखिए, सूप कैसा है, हॉट, तो ये तो सूप की स्पेशलिटी हो गई। डे कैसा है, कोल्ड, दिन कैसा है, ठंडा, यहाँ पे ये डे के बारे में बता रहा है। तो ये इसकी पोजीशन एडजेक्टिव की यहाँ पे क्या है कि जस्ट बिफोर द नाउन। देखिए, नाउन से पहले है, यहाँ पे डे से पहले कोल्ड, ये जस्ट आपका नाउन से पहले है। तो एक पोजीशन तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि एडजेक्टिव जब आपको मिलेगा तो वो जस्ट बिफोर द नाउन और प्रोनाउन मिलेगा, क्लियर। चलिए, दूसरी क्या पोजीशन हो सकती है, दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि जितने भी आपकी वर्ब्स होती हैं, अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको सारा पता चल गया होगा वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, नाउन प्रोनाउन क्या होती है, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, आपको अब कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो वर्ब्स क्या होती हैं ये भी आपको पता है। तो जो भी आपकी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स सच एज इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है, इनके साथ, या यूँ कहूँ कि इनके बाद जो भी आपको वर्ड मिलेगा ना सेंटेंस में, वो आपका एडजेक्टिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई हैंड्स आर वार्म। अब देखिए, आर आपको मिल गया, मेरे हाथ गर्म है। आर के बाद मेरे हाथ कैसे हैं, हैंड्स यहाँ पे आपका नाउन है, लेकिन अभी नाउन के साथ नहीं है, अभी आपकी वर्ब के साथ है। देखिए, आर वार्म, ठीक है। तो एक पोजीशन ये हो सकती है कि जो भी आपकी वर्ब्स होंगे सेंटेंस में, उनके साथ जो वर्ड लगा है वो एडजेक्टिव होगा। द सिरप इज स्टिकी, सिरप जो है वो स्टिकी है। अब देखिए, वर्ब, बात तो सिरप की हो रही है कि सिरप कैसा है, स्टिकी है।
है ये सिरप के बारे में ही आपको बताया गया है, नाउन के बारे में ही वर्ड स्टिकी बता रहा है, बट यहाँ पे इसकी पोजीशन आफ्टर वर्ब है, देखिए इसके बाद है। क्लियर? तो ये हम इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं कि आपको एक एडजेक्टिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ मिल सकता है। आगे चलते हैं। कुछ आपकी वर्ब्स जो आपको ध्यान में रखनी होंगी वो हैं लुक, फील, सीम, गेट, टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा, और भी हैं 2-4। तो उनके साथ उनके बाद जो आपका, यानी जहाँ भी आपको ये वाली वर्ब्स मिल जाए उनके बाद जो भी आपका वर्ड मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव ही होगा। द हॉर्स लुक्स फ्रेंडली, अब देखिए लुक मिल गया, फ्रेंडली है तो ये आपका एडजेक्टिव है। हॉर्स जो है वो कैसा लगता है? फ्रेंडली। बात तो हॉर्स की ही हो रही है, स्पेशलिटी हॉर्स की, क्यों फ्रेंडली है, फ्रेंडली लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लुक के बाद है, ये एडजेक्टिव है। ही सीम्स चीयरफुल, वो चीयरफुल दिखाई देता है, चीयरफुल प्रतीत होता है। तो बात तो प्रोनाउन की ही के बारे में बता रहे कि वो चीयरफुल है, लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ पर सीम्स के बाद है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले हो सकता है। दूसरा आपको देखना है कि जितनी भी आपकी वर्ब्स होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उसके जस्ट बाद भी आपको एडजेक्टिव मिल सकती है। और तीसरी जो पोजीशन होगी, कुछ ऐसी वर्ब्स जैसे लुक, फील, सीम, गेट, टेस्ट, स्मेल है, इनके जस्ट बाद जो आपको वर्ड मिलेगा वो भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज यही बुक कॉम्पैक्टा में नंबर 1 है। जल्दी से इसको करते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करते हैं। और ये आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं कि आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करके बताना है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन से हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यही करना है कि यहाँ पे आप अंडरलाइन करें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, द स्क्विकी डोर स्वैंग ओपन। अब देखिए डोर की बात, और यहाँ पे क्लियर इन्होंने हमें एरो से शो किया हुआ है कि डोर यहाँ पे नाउन है, वो कैसा है, स्क्विकी है। क्लियर? तो ये आपका वर्ड एडजेक्टिव हो गया। सेकेंड, माई हेयर इज क्लीन, मेरे जो हेयर हैं वो क्लीन है। अब हेयर यहाँ पे जो आपका नाउन है, हेयर की बात हो रही है, वो कैसे हैं, क्लीन। क्लियर? तो ये आपका क्लीन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि बालों की बात हो रही है, वो साफ है। ही स्टार्टेड एट द पर्पल प्लांट्स, उसने स्टार्टेड नहीं, स्टीयर्ड, ही स्टीयर्ड एट द पर्पल प्लांट्स, उसने पर्पल प्लांट्स को घूरा। अब प्लांट्स की बात हो रही है, वो कैसे हैं, पर्पल। क्लियर? तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ईगल्स आर ब्यूटीफुल, ईगल्स कैसी हैं, ब्यूटीफुल, सुंदर हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। निक्स बाइसिकल इज रस्टी, निक की जो बाइसिकल है वो कैसी है, रस्टी, बाइसिकल की बात हो रही है, उसकी विशेषता रस्टी है। अ जायंट स्पाइडर कॉल बाय ऑन इट्स फरी लेग्स, अब यहाँ पे एक बड़ी सी स्पाइडर, स्पाइडर कैसी है, देखिए एक तो आपका वर्ड है जाइंट, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि स्पाइडर कैसी है, जाइंट, वो क्रॉल करके गई अपनी फरी लेग्स पर। उसकी लेग्स की विशेषता ये है कि वो फरी हैं, फरी का मतलब होता है व्यूअर्स जो बालों वाला है, बाल हैं, बालों वाली उसकी टांगें हैं काफ़ी। अब बात आती है पोजीशन की, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए यहाँ पे आपका जो क्लीन वर्ड है, देखिए जस्ट आपको वर्ब के बाद मिला, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे पोजीशन आपकी जस्ट बिफोर द नाउन है, प्लांट से पहले, तो ये भी आपका नाउन से पहले एडजेक्टिव है। ये देखिए आर के बाद ब्यूटीफुल है, ये क्या है, आफ्टर द वर्ब है। यहाँ पे भी इज रस्टी है, वर्ब के बाद है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या पोजीशन है, ये नाउन से पहले, स्पाइडर से पहले, तो ये बिफोर नाउन है। और ये लेग्स भी आपका नाउन है, और इससे पहले फरी है, ये भी आपका नाउन से पहले इसकी पोजीशन है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप पोजीशन से देख सकते हैं कि आपके एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को, उनके पोजीशन को। यही आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना था, बाकी और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब आगे की वीडियोस देखते रहिए और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।